वो पर्सन खुद पलट के आता है आपके पास जब आप एक ही एक चीज़ करने लगते हो। सच में ये कोई क्लिकबेट वाला नहीं है कि आप वीडियो पे क्लिक करके ही देखो, नहीं, ये एक्चुअली में मैं इस पे एक थोड़ी सी डीप बात करना चाहती हूँ। आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा कभी नोटिस किया है, बताना खुद, देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ में दो पर्सन होते हैं और सबके साथ ऐसा होता है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कि एक लड़का या एक लड़की ऐसी होती है जो आपको बहुत मैसेज करती है, बहुत मैसेज करती है, बहुत चीज़ी बातें करती हैं और आपके पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ा रहता है। ठीक है, आपकी हर एक स्टेटस देखेगा, स्टोरी देखेगा, सबको लाइक करेगा, आपकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करेगा, आपको बहुत सारे मैसेज करेगा। और वहीं एक बंदा होता है, एक लड़की होती है जिसको आप करते हो मैसेज एंड वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, वो आपको इग्नोर मारता है। एंड वही पर्सन जिसको आप अपना पार्टनर कहते हो, होता है कि नहीं होता है? आप में से मोस्टली लोग ये चीज़ ध्यान देना। हमारे साथ क्या होता है, जो पर्सन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, इग्नोर मार रहा है, हम उसे अपना पार्टनर कहते हैं। और क्योंकि स्टार्टिंग में वो जो हमसे इतना नहीं चेप होता है ना, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये कितना अच्छा है। वहीं वो पर्सन जो हमसे बहुत चेप हो रहा है, हमें बहुत मैसेज कर रहा है बार बार और स्टोरीज देख रहा है, बहुत सारी लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, हम उससे इरिटेट होते हैं। हमें लगता है यार ये कितना चिपक रहा है, यार मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये फिर भी मुझे क्यों ही मैसेज करता है। होता है कि नहीं होता है? वहीं दूसरा पर्सन जो आपको इग्नोर मार रहा है, आप उसको उसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो आपको इतने मैसेज नहीं करता तब आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार हाँ मैच्योर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ रिलेशन में डीपली इंगेज हो जाते हो तब आपको यही चीज़ ख़राब लगती है। और जब ख़राब लगती है तो आप उसको ये चीज़ और बोलते हो, और जब आप उसको और बोलते हो ना कि तुम मेरे मैसेज को तुरंत रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो पर्सन और वही चीज़ और ज़्यादा रिपीट करता है आपके साथ। अब ऐसे में क्या होता है कि एक पर्सन जो आपको बहुत मैसेज कर रहा है, आप उसको नापसंद कर रहे हो, क्योंकि यार ये जो होता है ना बहुत मीठा, जब आपको कोई मीठा मीठा खिलाता रहता है तो आप इरिटेट हो जाते हो कि मुझे नहीं खाना है मीठा, अब मुझे कुछ और चाहिए। सेम दूसरे पर्सन के लिए आप कर रहे हो। एंड सच में जो ये दूसरा पर्सन जो आपको बहुत मैसेज कर रहा है, यही चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, उसकी लाइफ में भी यही होगा। वो लड़का किसी और, वो लड़का या लड़की किसी और को सोचता होगा कि यार कितना अच्छा है ये इतने मैसेज नहीं करता, इतना चेप नहीं होता, और वो आपको चेप समझ रहा होगा। ये हम सबके साथ नेचुरली होता है कि हम एक हायर वाइब्रेशन वाले पर्सन की तरफ ज़्यादा जाते हैं कंपैरेटिवली ऐसे के जो हम लोग फ्रिक्वेंसी का होता है, जो हमें बहुत सारे मैसेज कर रहा होता है, जो हमें बहुत ओवर अटेंशन दे रहा होता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। आप हमेशा ऐसी चीज़ के पास भागते हो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, जो आपकी पहुंच से बहुत दूर होती है। ये लड़का हो या लड़की, सब लोग सेम चीज़ करते हैं। आप लोग नेचुरली देखो, आपके पास कोई चीज़ है, वो आप उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वह और कोई चीज़ आपके पास नहीं है पर किसी और के पास है, आप उसके पीछे भागते हो कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आप उसके लिए यही हो जाते हो कि यार कुछ दिन तो आप इंजॉय करते हो, और फिर उसको साथ भी आपका यही हो जाता है कि अब मुझे कुछ और चाहिए। और ये सबके साथ है, ये कोई नई बात नहीं है, इस फेज से सब लोग निकलते हैं। अब देखो क्या होता है, एक पर्सन जो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है, मस्त रह रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आप उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हो। क्यों? क्योंकि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी में होता है, वो अपने में मस्त होता है, वो अपने आप से प्यार कर रहा होता है, उसकी एनर्जीज हाई होती हैं। वहीं दूसरा पर्सन जो आपके लिए तड़प रहा होता है, जिसको आप चाहिए होते हो, जिसको अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, जिसको अपनी वैल्यू नहीं होती, वो सेमलेसली आपको मैसेज कर रहा है, आप जबकि रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, उसको बातें सुना रहे हो, वो फिर भी आपको मैसेज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी में है, उसको आपकी नीड है, वो आपको चाहता है। तो आपके साथ क्या होता है, आप नेचुरली जो लो फ्रिक्वेंसी वाला पर्सन होता है ना, उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दूसरी जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। अब आपके पार्टनर के साथ भी सेम चीज़ होती है, आप बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में जा चुके हो उस पर्सन के पीछे पढ़ते पढ़ते, उस पर्सन के लिए अब ये हो गया कि यार ये बहुत ओवर मीठा हो रहा है, अब मुझे इसे नहीं खाना है। अब वो किसी और टेस्ट के लिए परेशान होता है। अब उसकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उससे भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, वो और ज़्यादा मस्त मौला इंजॉय करता होगा अपनी लाइफ में। अब वो उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है एंड वो आपसे दूर जाने लगता है।
अब यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है ना, आपको अपने आप को उस हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है। आपको उस पर्सन से अपनी लाइन को दूर रखना है कि भाई ठीक है, अब तू जा, अब तू दूर रह। जब आप उस पर्सन के पीछे पड़ना छोड़ देते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करने लगते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो, खुद में खुश रहने लगते हो, तब आप एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो। एंड वहीं जिस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पीछे भाग रहे थे, जब आप उसके पास नहीं जाते हो क्योंकि अभी तक उसको ओवर मिल रहा था आपसे, एंड जब वो बिल्कुल ही मिलना बंद हो जाता है ना, तो तब वो बेचैन होता है कि अरे यार, अभी तक तो मुझे मिल रहा था, अब मुझे मिल क्यों नहीं रहा, अब क्या कर रहा है वो पर्सन। अब वो आपके लिए परेशान होता है, उसको ये लगता है ये मेरे लिए इतना परेशान था, ये थी, अब ये गया कहाँ, अब ये मेरे पीछे परेशान क्यों नहीं है। अब उसके मन में डाउट शुरू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसको कोई दूसरा मिल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मेरे से बेटर मिल गया हो। अब धीरे धीरे उस इंसान की फ्रिक्वेंसीज लो होने लगती हैं आपके लिए, आपकी रियलिटी में, एंड वहीं आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई होने लगती हैं क्योंकि आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आप खुद का ध्यान रखने लगते हो, आप धीरे धीरे एक पीस वाले जोन में जाने लगते हो जहाँ पे आप इंजॉय करते हो कि यार ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो कोई दूसरा इससे बेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है आप बेस्ट डिजर्व करते हो, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन पे अपना प्यार लुटा रहे थे जो उसको डिजर्व ही नहीं कर रहा था। वहीं अब आप इस जोन में हो जाते हो कि जो पर्सन डिजर्विंग होगा आप उस पर अपना प्यार लुटाओगे, तो धीरे धीरे आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो एंड वो पर्सन आपको लेके लो होने लगता है, लो फ्रिक्वेंसी में जाने लगता है। तब वो आपकी तरफ खींचा चला आता है, तब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तब वो आपको चेज़ करने लगता है। अब आपने मोस्टली देखा होगा जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसकी तरफ लो फ्रिक्वेंसीज वाली चीज़ें जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट में देखो, जो बड़ा मैग्नेट और एक छोटा मैग्नेट, दो मैग्नेट लो तो जो बड़ा वाला होता है ना, उसकी तरफ छोटा वाला नेचुरली चला जाता है, बड़े वाला छोटे वाले की तरफ नहीं आता, छोटा वाला बड़े वाले की तरफ जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज़ हो जाती है कि अब वो पर्सन कि इतना नीचे जा रहा होता है, और उस जाने अनजाने में वो जा रहा होता है, उसको नहीं रियलाइज़ होता है। क्यों? आप बहुत हाई हो चुके हो, तो आप जिसको दे रहे थे वो आपने देना बंद कर दिया। अब वो आपके पीछे परेशान होने लगता है, अब वो आपके पीछे आता है, आपको टेस्ट करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, क्यों आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। क्योंकि जब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लगते हो ना, खुद की लाइफ एंजॉय करने लगते हो, जब आपके अंदर होता है मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में होल हूँ, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और से लेने की या किसी से मांगने की। मेरे पास खुद इतना है कि मैं दे दूँ, लुटा दूँ, फिर भी मेरे पे कम ना पड़े। जब ये जोन पे आ जाते हो ना, तब वो पर्सन आपके पीछे आने लगता है, तब वो आपके पीछे पागल होने लगता है। आपको अगर सच में चाहिए कि कोई पर्सन आपकी वैल्यू समझे, तो आप उस पर्सन को जाने दो। ठीक है भाई, जाना है तुम आराम से जाओ, तुम्हारी लाइफ में मेरे से कोई बेस्ट है तुम्हें लगता है तो तुम जाओ, मुझे तुम्हें नहीं रोकना। जाने वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी रोकोगे ना वो रुकता नहीं है, जिसको जाना है वो रुकता नहीं है। सो जाना है उसको जाने दो, ठीक है भाई तुम जाओ, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद ही इंजॉय करूँगी, करूँगा। एंड आप खुद देखोगे कि वो पर्सन धीरे धीरे आपके पास आ ही जाएगा। और जब आप खुद एक हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे ना, तब आपको उस पर्सन की नीड नहीं होगी। अभी आपको लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पागल हूँ। जब आप खुद हाई फ्रिक्वेंसी में हो जाओगे ना, तब आपके पास चॉइस आती है कि आपको वही पर्सन चाहिए या फिर आपको आपकी फ्रिक्वेंसी का पर्सन चाहिए, जो आपके साथ इक्वली लेना देना मेंटेन रखे। तब वहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो खुद से बहुत सारा प्यार करो, खुद की एनर्जी को हाई करो, एंड ये करके देखो प्रैक्टिस, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और ये सच में ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।